हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे जावा सीरीज़ का एक और नया वीडियो में। तो आज हम चेक करेंगे कैसे जावा का हेलो वर्ल्ड हम लोग प्रिंट कर सकते हैं इन द डिस्प्ले। तो हम लोगों का ये फर्स्ट प्रोग्राम है। तो ये फर्स्ट प्रोग्राम पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, तो एक हम लोग पहले ही जाना जे जावा में सारा चीज़ क्लास और ऑब्जेक्ट में होता है। तो हम लोग को एक क्लास डिफाइन करना पड़ता है। तो क्लास पब्लिक क्लास क्योंकि पब्लिक रखा है, ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। हम लोग बाद में देखेंगे क्या क्या एक्सेस मॉडिफायर रहता है। तो पब्लिक रखा है क्योंकि सारे सबको ये क्लास एक्सेसिबल हो, इसलिए हम लोग इस क्लास को पब्लिक रखा है, ठीक है। तो पब्लिक क्लास प्रोग्राम करके एक क्लास क्रिएट किया है जावा के अंदर, ठीक है। उसके अंदर में हम लोग क्या किए, हम लोग एक मेन मेथड को क्रिएट किए, ठीक है। तो मेन मेथड को भी हम लोग पब्लिक रखा है। तो पब्लिक रखा है क्यों, क्योंकि हम लोग जब कंपाइल करके रन करें तो जेवीएम ना बाहर से कॉल होता है। तो बाहर से जब कॉल होता है, अगर हम लोग इस मेन मेथड को अगर ना क्रिएट किए पब्लिक रखे, तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम तो ये मेन मेथड को डिफ़ॉल्ट पाएगा, नॉट पब्लिक पाएगा। तो जेवीएम ना क्या करेगा, प्रोग्राम को नॉट फाउंड करके मेन मेथड को नॉट फाउंड करके एरर देंगे, ठीक है। क्या एरर देंगे, जे पब्लिक द मेन मेथड इज नॉट फाउंड करके एरर देंगे, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं, तो इसलिए हर टाइम पे हर मतलब जावा डेवलपर ने इसलिए मेन मेथड को पब्लिक बनाया है। सारा सब कुछ मेन मेथड पब्लिक ही रहे ना। अगर हम लोग दूसरे वाले कुछ मेथड क्रिएट किए, तो मेथड भी हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे कौन सा मेथड है, ठीक है। तो उस मेथड को हम लोग पब्लिक प्रोटेक्टेड मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हैं, बट इसमें हम लोग पब्लिक ही देना चाहिए, ठीक है। देन आता है स्टैटिक, ये एक कीवर्ड है, समझ लो। ये स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, रेफरेंस वेरिएबल को नहीं क्रिएट करने देती है, ठीक है। ये भी हम लोग बाद में डिटेल्स पे पढ़ेंगे स्टैटिक को। और वाइट वाइट तो हम लोग जानती है, वाइट एक रिटर्न टाइप है जो कुछ भी नहीं आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये एक मेन, तो मेन हम लोग बोलते हैं मेन मेथड से। तो जब जेवीएम जब चलता है तो मेन मेथड से स्टार्टिंग होता है, ठीक है। और ये स्ट्रिंग ARGS, तो ये एक होता है कमांड लाइन। सो कमांड लाइन मतलब हम अगर जब कंपाइल करें उस टाइम पे अगर कुछ कमेंट देना चाहती है जो इस प्रोग्राम पे थ्रू पास होंगे, तो इसलिए स्ट्रिंग ARGS लिखना चाहिए। तो ये एक समझ लो, ये एक एरे टाइप ऑफ एरे है। तो इसमें अगर जो कुछ भी अगर दो तीन चीज़ भी डालना है तो डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को जो भी चीज़ प्रिंट करना है इस वाले स्टेटमेंट पे लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो सिस्टम भी एक प्री डिफाइंड क्लास हम लोग बोल सकते हैं क्लास का। आउट भी एक आउटपुट स्ट्रीम है रहता है, तो ये भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। और प्रिंट एलियन, तो प्रिंट एलियन क्या करते हैं, ये आउटपुट स्ट्रीम का एक रेफरेंस मेथड कहला सकते हैं। तो ये प्रिंट एलियन से हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैसेज है उस मैसेज को हम लोग डिस्प्ले में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हम लोग जावा का हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलियन करके हेलो वर्ल्ड को लिख दिया। तो क्या होगा, अगर हम लोग इस चीज़ को अगर कंपाइल करें, तो जेवीएम क्या करेगा, फर्स्ट में देखेंगे क्लास ठीक से है, पब्लिक है क्या नहीं है, अगर ठीक है देन ये चेक करेंगे कि मेन मेथड पब्लिक है और यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल लिखा है क्या नहीं है, ठीक है। अगर सारा कुछ है तो देन वो चेक करेंगे क्या, नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आएगा और चेक करेंगे क्या प्रिंट करना चाहेंगे और क्या क्या स्टेप है। क्योंकि हम लोग जानते ही है, मतलब क्या बोले, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑलवेज मेन से स्टार्ट होता है। तो देखेंगे हेलो वर्ल्ड है, तो वो कंसोल पे क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक वाला प्रोग्राम हम लोग फास्ट बोल सकते हैं, कैसे हम लोग कंसोल पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें। तो अब हम देखेंगे क्या, वो चीज़ तो मैंने बोला जब जावा का फास्ट प्रोग्राम लिखा था। तो हम लोग जानते हैं, तो एक छोटा टिप्स नोट्स करके लिखा है मैंने, एवरीथिंग जावा क्या है, रिटेन इन क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट से लिखा है।
तो क्लास क्या होती है? तो इस चीज़ को भी हम लोगों को जानना पड़ेगा क्या क्लास क्या होती है? तो क्लास होती है एक यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट। तो एक यूज़र डिफाइंड ब्लूप्रिंट मतलब यूज़र ने जो ब्लूप्रिंट डिफाइन किया है, ठीक है? मतलब हम लोग अगर सोचो क्या घर बनाने जा रहे हैं तो हम लोगों को तो एक ब्लूप्रिंट डिफाइन करना होता है ये क्या से क्या घर बने, ठीक है? तो इसी तरीके से क्लास भी एक ब्लूप्रिंट है। वो क्या कंसिस्ट करता है एट्रीब्यूट्स एंड मेथड को। एट्रीब्यूट क्या होती है? एट्रीब्यूट्स होती है अगर सोचो तुम्हारा घर का कलर क्या होगी, घर का डोर का कलर क्या होगी, कितना ज़्यादा डोर होगी, ठीक है? और मेथड्स क्या होगे उसको बनाने में कितना दिन लगेगा, मतलब कितना में वो तुम्हारा ड्राइंग रूम होगा, कितना में तुम्हारा बेडरूम होगा, ठीक है? ये सारा चीज़ तुम्हारा डिफाइन होती है क्लास के अंदर। तो क्लास हम लोग क्या बोलते सकते हैं? क्लास इज ए यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है? और ऑब्जेक्ट क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है क्या? इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो क्लास का ही एक इंस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो इस बार हम देखेंगे क्या पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होती है। तो हम लोग बोला क्या पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है, ठीक है? इसी तरीके से और भी 2-3 एक्सेस मॉडिफायर है, तो हम लोग बाद में वो डिस्कस करेंगे। और स्टैटिक क्या है? स्टैटिक एक कीवर्ड है, वो क्या करती है? अलाउ टू कॉल द मेथड विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो क्लास के ना कॉल करे उसका एक ऑब्जेक्ट बना देती है स्टैटिक में, ठीक है? वॉइड क्या है? रिटर्न टाइप है। मेन क्या है? मेन হচ্ছে फंक्शन का नेम है। और स्ट्रिंग आर्गूमेंट क्या है? एक डिफ़ॉल्ट कमेंट लाइन्स आर्गूमेंट है जिसके साथ हम लोग अगर रन टाइम पे कुछ कमेंट को पास करना चाहती है तो वो चीज़ यहाँ से पास हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ हम लोग समझ गया क्या पब्लिक क्या होती है, स्टैटिक क्या होती है, वॉइड क्या होती है, मेन क्या होती है, ठीक है? ये सारा चीज़ हम लोगों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोगों को तुम्हारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है, ठीक है? उसके बाद क्या है? उसके बाद हम लोगों को क्या प्रिंट करना है? अगर प्रिंट कराना चाहती है तो क्या होती है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम एक क्लास है व्हिच इज प्रेजेंट एवरी जावा प्रोग्राम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरो स्ट्रीम इन द प्रोग्राम। अर्थात इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का एक पार्ट है सिस्टम, ठीक है? और आउट क्या है? आउट है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। और प्रिंटलन के ये आउटपुट स्ट्रीम का ही एक मेथड है, समझ लो, जो क्या करती है? डिस्प्ले में जाके प्रिंट कराती है, ठीक है? जो हेलो वर्ल्ड को, तो इसमें ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाती है, ठीक है? तो इस बार एक बार देख लेते हैं तो पब्लिक कैसी होती है, पब्लिक के मतलब क्या है समझ गया, क्लास का मतलब कैसे है समझ गया। प्रोग्राम में एक नाम है, इसको मैं ए बी सी जो भी कुछ नाम दे सकते हैं, तो ये ऑलवेज कैपिटल होता है, ठीक है? देन उसके बाद पब्लिक क्या होती है? एक्सेस मॉडिफायर। स्टैटिक क्या होती है? रेफरेंस वेरिएबल, नो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते। वॉइड क्या होती है? तुम्हारा रिटर्न टाइप होती है। मेन तो मेन में फंक्शन का नाम होती है, या अगर आर्गूमेंट पास करना चाहते हैं स्ट्रिंग आर्गूमेंट्स होती है। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आउटपुट को हेलो वर्ल्ड हम लोग डिस्प्ले में दे सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दो चीज़ का शुक्रगुजारी मतलब जानना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और अगर हम लोग लिखे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड तो क्या होती है? अगर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, वो क्या करती है? प्रिंट स्ट्रिंग को न्यू लाइन में प्रिंट कर देती है, ठीक है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट न्यू लाइन पे जाती है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगर हम लोग करती है तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाती है, ठीक है? थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कुछ डाउट है इसके रिगार्डिंग, फर्स्ट प्रोग्रामिंग के रिगार्डिंग, तो हमको कमेंट ज़रूर करना। और नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वाले डेटा टाइप में जंप कर जाएंगे, ठीक है? थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।